थी पटनायक सर ने, कोई पेंशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। मैं पूछता हूँ आप उन माओ और बहनों को क्या जवाब देंगे जिनके बेटे बॉर्डर से जिंदा नहीं लौटेंगे? आप उनके लिए क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं कि वो तमाम उम्र दीवार पर लटकी हुई अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने पति की, अपने भाई की फोटो तक देखते रहे, लेकिन उनके मुंह में निवाला ना जाए, क्योंकि उसने जिस देश के लिए कुर्बानी की। देश कागज पे बना हुआ खाली नक्शा नहीं होता। आप इस देश में रहने वाले लोगों की परवाह करिए। इस देश में रहने वाले तमाम लोग जो उड़िया बोलते हैं पंजाबी नहीं समझते, जो तमिल बोलते हैं मणिपुरी नहीं समझते, जो असमीज बोलते हैं मलयालम नहीं समझते, फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुर्बानियां देके इस देश को आजाद करवाया। और आप जो अखंड भारत की बात करते हैं, आप जो कहते हैं देश एक है, आपका एजेंडा ये है लिखने में देश एक है, पर आप देखिए देश को आपने तमिलनाडु में बांटने का कोशिश किया, देश को आपने मणिपुर में कुकी और मैतेई का नाम लेके बांटने का कोशिश किया, आपने यूपी में दलितों के ऊपर अत्याचार करके उसको बांटने का काम किया। आपके एमएलए आदिवासी लोगों के ऊपर सड़क पे खड़े होके दिन के उजाले में मुंह देते हैं। ये है आपका डेमोक्रेसी का मॉडल। इससे देश एक नहीं रह सकता। देश को एक रखना है तो सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था, सबके लिए रोजगार का व्यवस्था, सबके लिए हेल्थ का व्यवस्था, एक सम्मानजनक जिंदगी का व्यवस्था करिएगा तो देश एक था, एक है और एक रहेगा। नहीं नारों में, खाली कागजों पे, खाली बड़े बड़े बोर्ड लगा देने से देश एक नहीं रहता। इस देश में जितनी वो भिन्नताएं हैं, वो लैंग्वेज के नाम पे हो, वो जाति के नाम पे हो, वो धर्म के नाम पे हो, वो आपका एथनिसिटी के नाम पे हो, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप के नाम पे हो, उनको कभी दबाया नहीं जा सकता। उड़ीसा में रहने वाले लोग प्राइमरी तौर पे उड़िया में पढ़ाई करते थे और मदर लैंग्वेज के नाम पे उड़िया में ही पढ़ेंगे। आप हिंदी किसी पे लाद नहीं सकते। इसीलिए साथियों, इन तमाम बातों के साथ इस सम्मेलन के बाद हम लोग बेगूसराय में जुटेंगे। आज से मात्र 10 दिन बाद 28 सितंबर जब भगत सिंह का जन्मदिन होगा, उस दिन बेगूसराय में बिहार के छात्रों के द्वारा जब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, उन लोगों ने वादा किया, आप लोग जो डेलीगेट बन के वहां पे शामिल होंगे, आप देखेंगे कम से कम बेगूसराय की धरती, जिसको मिनी मॉस्को का नाम दिया जाता है, लगभग 15,000 स्टूडेंट का रैली किया जाएगा 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पे। और मांग किया जाएगा कि दिनकर जी जो बहुत बड़े कवि हुए, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय बेगूसराय की धरती पे बने। हम लोग वहां मिलके, पूरे देश का चुना हुआ डेलीगेट मिलके इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने के लिए 4 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें चर्चा की जाएगी, वो चाहे वीमेन सिक्योरिटी का इशू हो, वो एनईपी का इशू हो, बनेगा का इशू हो, इस देश में एक अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी का इशू हो, तमाम मसलों पे चर्चा करते हुए हम उस दौर से जब निकलेंगे, जब 1 अक्टूबर को वो कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, तो यकीनन तौर पे इस देश के युवा और नौजवान को, इस देश के छात्र को एक उम्मीद बनेगी कि 24 में ये जो फासिस्ट पार्टियां हैं ये हारेंगी और लोग बकी ताकतें जीतेंगी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए डेमोक्रेसी को बचाया जा सके, इलेक्शन को करवाया जा सके, सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था किया जा सके। मैं अंत में उन तमाम क्रांतिकारियों को याद करते हुए, जिन लोगों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा उठाए हुए कभी झंडे को नीचे नहीं होने दिया, अपनी जान तक दे दी, उन लोगों को याद करते हुए आप लोगों को सलाम करता हूँ। कॉमरेड संघमित्रा, कॉमरेड कानूचंद परिदा और तमाम लोग जो लीडरशिप में रहते हुए आप लोगों ने मेहनत किया, एक सफल कॉन्फ्रेंस आप करेंगे और इस स्टेट में एक मूवमेंट है जो स्टूडेंट मूवमेंट, वो और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और अच्छे तरीके से जीत की तरफ बढ़ेगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। AISF जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम साथियों, लाल सलाम।